अरे मीरा, ये सब क्या है? आने वाली खुशियों का सिलसिला है। अब इसके बारे में शिकायत करनी है तो ऋषभ से करो। ऋषभ से? उसने खुद ही तय किया और मुझे यहाँ लेकर चला आया, हमारे घर की दोनों बहुरानियों को वापस ले जाने के लिए। पहले वो प्रियंका को राजी करने गया है। ऐसे अचानक? पिछले दुख भी जो थे वो भी तो बिना बताकर आए थे। अब खुशियां ऐसे आ रही हैं तो उन पर क्या हैरान होना। आज एक तरफ ऋषभ हमारी दोनों बहुरानियों को घर वापस लेकर जाएगा और दूसरी तरफ तुम्हारे दोस्त ने हट कर ली है कि वो आज रोहन को वापस लेकर ही आएगा। आज रोहन के जमानत की सुनवाई है। कैलाश, दुआ करो मेरे घर का हर खाली कोना आबाद हो जाए। बड़ी बहू कहाँ है? मिसेस मीरा लांबा, मेरी माँ। आप जानती हैं उन्हें। उन्होंने मुझे इस कलश का महत्व बताया। उन्होंने मुझे बताए हैं वो रीति रिवाज जिनके साथ बहू का घर में स्वागत होता है। आपका ससुराल जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा वीरान है। चलो अपने ससुराल चलो और उसे आबाद करो। सॉरी जेठ जी, लेकिन उस घर में मैं तब लौटूंगी जब आपकी याददाश्त लौट आएगी, जब उस घर में वो ऋषभ लांबा लौट आएंगे जिन्होंने मुझे उस घर से निकाला था। तुम्हें ऋषभ लांबा ने घर से निकाला था? हे भगवान, हे भगवान, ऋषभ लांबा के बारे में इस दौरान जो कुछ मैंने सुना है या तो उसके जुल्मों का बखान है या उसके खिलाफ शिकायतें। ऋषभ लांबा के नाम तक से सब लोग इतनी नफरत करते हैं कि पर यकीन करिए मेरा, वो नफरत जायज है। मानता हूं कि वो नफरत जायज है, पर तुम सब ये भी तो मानो कि वो ऋषभ लांबा मर चुका है। अब उससे क्या नफरत करना, उससे क्या शिकायत करना जो जिंदा ही नहीं। और वो ऋषभ लांबा जो इस वक्त आप लोगों के सामने खड़ा है वो कोई दूसरा इंसान है जो रिश्तों को बटोरते फिर रहा है, खुशियों को समेटते फिर रहा है। कई बार रिश्ते इस कदर बिगड़ जाते हैं कि उन्हें फिर से संवारना बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर मुझे तुम लोगों का साथ मिल जाता है तो मैं संवार के दिखाता हूं। दोनों बहुएं अपने घर वापस लौट आए और फिर हमें जूही को भी तो तलाशना है। रोहन लांबा जो मेरे बड़े भाई हैं, उनके इल्जामों से लगता है कि उनकी बेटी जूही वो भी गुमशुदा है। हम सब मिलकर उसका पता लगाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। चलिए अपने घर चलिए। अब उस घर में वो ऋषभ लांबा रहता ही नहीं जिसने आपको उस घर से निकाला था। क्या बात है, आज ऋषभ लांबा खुद मुझे घर ले जाने के लिए आए हैं। That's very nice. You know what, मम्मी जी? I'm really touched. किसी की भावनाओं का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए अनुष्का। भावनाएं? हाँ, अगर भावनाएं हो तो बेशक मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या आप जानती हैं कि आपका बेटा यहाँ क्यों आया है? वो आने वाली ईद के लिए बकरी लेने आया है। बड़े प्यार से उसे घर ले जाएगा, उसे खिलाएगा, पिलाएगा और फिर उसे हलाल कर देगा।
नहीं अनुष्का, ऋषभ बिल्कुल बदल गया है। उसका बदलना एक मेडिकल एक्सीडेंट है। दरअसल ऋषभ लांबा के जिस्म को तो होश आ गया है, लेकिन ऋषभ लांबा को अभी तक होश नहीं आया। और जिस दिन असल ऋषभ लांबा को होश आ गया, उस दिन क्या होगा मम्मी जी? क्या आप इस बात की गारंटी लेती हैं कि ऋषभ लांबा की याददाश्त आ जाने के बाद मुझ पर पुराने आरोप नहीं लगाएगा? बोलिए मम्मी जी, बोलिए। अनुष्का, गारंटी मैं लेता हूं। अरे वाह, आदमखोर शेर कैसे भीगी बिल्ली बना हुआ है। अनुष्का, काश कि आप अपने बेटे पर भी ऐसे ही चिल्लाई होती जब वो मुझे आपके सामने बेइज्जत क्या करता था। याददाश्त आपके बेटे की गई है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। तुम्हें जो ऋषभ लांबा याद है, मैं वो ऋषभ लांबा नहीं हूं। शक्ल तो वही है और आवाज भी वही है। सच कहूं, तुम ऐसे भोले भाले अच्छे भी नहीं लगते। तुम्हारी इस शक्ल को, इस आवाज को वही हैवान ऋषभ लांबा सूट करता है, जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। अगर तुमने सिर्फ मेरी जान लेने की कोशिश की होती तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देती, लेकिन तुमने मेरे होने वाले बच्चे की जान लेने की कोशिश की, और इसके लिए माफी तो छोड़ो, मैं तुम्हें सजा दूंगी। देखिए, आप शांत हो जाइए। आपको ऐसी हालत में गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमारे होने वाले बच्चे की खातिर। हमारा बच्चा? ऋषभ लांबा, अब जब सब मान चुके हैं कि ये तुम्हारा बच्चा है, सो लेट मी टेल यू कि मैं इस बच्चे को तुम्हारा मानती ही नहीं हूं। जी, चलिए कह दीजिए इस आदमी से कि ये बच्चा इसका नहीं है। सुनिए, हम उस आदमी से नाराज क्यों हो रहे हैं जिसने हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं? ये वो ऋषभ लांबा है ही नहीं। प्रियंका प्लीज, तुम इस ऋषभ लांबा और उस ऋषभ लांबा में फर्क कर पा रही हो, लेकिन मैं फर्क नहीं कर पा रही हूं। अगर ऋषभ लांबा की शक्ल का कोई दूसरा आदमी भी मेरे सामने आ जाना, तो मैं उससे भी उतनी ही नफरत करूंगी। इसका मतलब आप घर वापस नहीं जा रही हैं? नहीं, जैसे तुम इंतजार कर रही हो ऋषभ लांबा की याददाश्त लौटने का, मैं भी उसी तरह से इंतजार कर रही हूँ। जब उसे याद आ जाएगा तब बैठकर बात करेंगे। प्रियंका, रोहन की जमानत हो गई। सच बाजी? हाँ बेटा, और वकील साहब कह रहे थे जो तुम लोगों ने कोर्ट में दरखास्त दी थी उसका बहुत फायदा हुआ है। प्रियंका, रमन ने तुझे ढेर सारा प्यार भेजा है। इंस्पेक्टर मालिक, मुबारक हो मिस्टर लांबा। अभी तो सिर्फ जमानत हुई है। अपनी ये मुबारकबाद तब तक बचा के रखिए इंस्पेक्टर, जब आपका ये कानून मेरे बेटे को बाइज्जत रिहा करेगा। रोहन लांबा कहाँ है? वेटिंग रूम। थैंक यू वेरी मच।
फिर इतना ना बाबूजी। बस प्लीज बाबूजी। आज भी नाराज है अपने बाबूजी से? इन 14 सालों में मेरी नाराजगी शायद बेरंग हो गई हो, फीकी हो गई हो, पर नाराज तो मैं हूं। तो चल चल बेटा, खर्ची तेरा एक बाबूजी तेरी नाराजगी के हर कतरे को मिटा देगा। बेटा, कहने को तो राम जी को वनवास हुआ था, पर किसी ने ही नहीं सोचा कि वनवास दशरथ का भी था, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। वो प्यार भी क्या प्यार बाबूजी, जो दूरियों की वजह बन जाए। चल, तुझसे इतनी सी बात करके ये तो समझ में आया कि बहुत सारी बातें करने को है हमारे बीच। चल बेटा, घर चलते हैं, इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। चल कर चल। मैं आपके उस घर में कदम नहीं रखूंगा बाबूजी, क्योंकि वो घर कभी मेरा हो नहीं पाया। नहीं रोहन, ऐसी बात नहीं है। इन 14 सालों में मेरी जिंदगी की शक्ल बदल गई है, मेरी खुशियों का रंग बदल गया है। कुछ नहीं बदला है तो वो है आप बाबूजी, आप और माँ। रोहन, तेरी माँ और मैं, तेरे बगैर हम। बाबूजी, बार बार मना करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। आप भले ही दशरथ की तरह मजबूर रहे होंगे, पर मैं श्री राम जैसा महान नहीं हूं। कोई पाए खुशियां जमाने की दौलत, किसी ने है पाई गमों की विरासत। कहीं चाहत की विरासत, कहीं मिलती सिर्फ नफरत। कहीं चाहत की विरासत, कहीं मिलती सिर्फ नफरत। नसीबों में छुपी है सबकी ही विरासत। नसीबों में छुपी है चलो सबकी बेटा। ही विरासत। खाली हाथ ही घर वापस चलते हैं। हमारे घर कोई वापस आने को राजी नहीं। इस घर से बहुएं नहीं आना चाहती, और उधर रोहन ने घर आने से इनकार कर दिया है। अम्मा, नहीं, मैं कार में जाकर बैठ रही हूं। जितना मैं सुन सकती थी उससे कहीं ज्यादा सुन लिया है मैंने। संतोष। जी सर। संतोष, ये छोटी बहू रानी का कलश है, उसे अच्छे से किसी स्टोर रूम में रख देना। साहब, ये खराब तो नहीं होगा ना? नहीं, ये खराब नहीं होगा। सुना है कि इस कलश की एक्सपायरी डेट नहीं है। आपने ये कहाँ सुना है जी कि इस कलश पर एक्सपायरी डेट नहीं है? गलती कर दी जेठ जी आपने। मुझे मेरा एंट्री टिकट वापस क्यों कर दिया? देखा नहीं, इस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। बताइए ना जेठ जी,
ये बात आपने कहाँ सुनी थी? कहीं सुना तो था, क्या कहीं पढ़ा था, पर याद नहीं आ रहा है कहाँ। संतोष, ये बिना एक्सपायरी डेट वाला कलश आप अपने पास रखिए जेठ जी। क्योंकि मैं अपने ससुराल वापस आ रही हूँ। आज मेरा गृह प्रवेश है जेठ जी। आप मेरा गृह प्रवेश करेंगे ना, हर एक रस्म के साथ? जाइए, जाकर तैयारी कीजिए। और अब मैं भी तैयार होकर घर वापस आ रही हूँ। और हाँ, याद आए तो जरूर बताइएगा, ये वो बात आपने कहाँ सुनी थी जो आपने अभी अभी कही थी? मैं जरूर बताऊंगा। मुझे उस याद का और तुम्हारा दोनों का इंतजार रहेगा।